तो आज हम ट्राई करने वाले हैं 100 डेज स्पेस में। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ना ही तो यहाँ पे कोई एनिमल्स है, ना ही कोई विलेजेस और ना ही कोई रिसोर्सेज। और अगर ये सब कम डिफिकल्ट था तो यहाँ पे हम लोग कभी भी ऑक्सीजन की कमी, रेडिएशन और हाई टेम्परेचर से मर सकते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। तो अपना पहला गोल है स्पेस में सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स को लूटना। अपना दूसरा गोल है डिफरेंट प्लैनेट्स में जाना, वहाँ पे सारे बॉसेस को मारना और बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज कलेक्ट करना। एंड फाइनली अपने घर अर्थ वापस लौटना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन स्पेस इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 को हम लोग पहुंचे अपने स्पेसशिप के अंदर, जिससे हम लोग अर्थ से स्पेस आए थे और यहीं पे अटक गए। तो यार हम लोग इधर उधर देखने लगे रिसोर्सेज के लिए, लेकिन यार बाहर में सिर्फ हम लोग को एस्टेरॉइड्स और बहुत ही ज्यादा अंधेरा दिख रहा था। फिर हमने अपना ऑक्सीजन चेंबर को चेक किया और हमें पता चला कि इसमें बहुत कम ऑक्सीजन है। फिर हमें याद आया कि हमें एक बुक दिया गया था इसी टाइम के लिए कि अगर हम लोग कभी फंस जाते तो ये हमें बताएगा हमें क्या करना है। तो यार सबसे पहले तो हम लोग को इस बुक से थोड़ी बहुत लूट मिल रही थी, जिसको हमने जल्दी से ले लिया। तो हमें यहाँ पे थोड़े बहुत कॉइन्स मिल गए थे एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। और अब यार हम लोग बाहर में भी सांस ले सकते, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। तो ऑक्सीजन टैंक को पहनने के बाद हम लोग चले गए अपने चेस्ट को चेक करने के लिए। और यार चेस्ट में कुछ खास सामान नहीं था, थोड़े बहुत चारकोल थे और थोड़े बहुत रेडिएशन से बचने के लिए जूसेस। इसके बाद हम लोग बाकी शिप को भी एक्सप्लोर करने लगे और एक चेंबर में हम लोग को एक ट्री दिख गया था। और जितना हमें पता था इसी ट्री से अपना ऑक्सीजन कलेक्ट होता है, जो कि पूरे शिप में जाता है। और यार गलती से भी अगर ये पेड़ टूट जाता है ना, तो हम लोग वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने स्पेस शिप के ऊपर और वहां पे हम लोग को थोड़े बहुत सोलर पैनल्स दिखते हैं और थोड़े बहुत रॉकेट लॉन्चर पैड्स। और यार इस लॉन्च पैड से हम लोग बाकी प्लैनेट्स जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा अपना बेसिक वुड। तो जल्दी से हम लोग चले जाते हैं अपने इकलौते ट्री पे और वहां पे सारे वुड को कलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं एंड इसी के साथ हम लोग को थोड़े बहुत लूट मिल जाती है। देन यार जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक वुडन का पिकैक्स बना लेते हैं एंड उसके बाद सैपलिंग लगा के हम लोग काफी सारे वुड कलेक्ट कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग क्राउच करते हैं तो पेड़ जल्दी बड़े होते हैं। तो यार काफी सारे वुड कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने कंट्रोल रूम वापस आ जाते हैं और उसके बाद हम लोग अपना क्वेस्ट बुक को चेक करते हैं, जहाँ पे हम लोग को क्रूसिबल और क्रुक बनाना था। और यार ये दोनों ही बनाना बहुत ज्यादा इजी था, तो जल्दी से हम लोग दोनों को बना लेते हैं एंड इसी के साथ हम लोग को थोड़े बहुत लूट मिल जाती है। फिर यार हम लोग यहाँ पे क्रूसिबल को प्लेस कर देते हैं और थोड़े बहुत सैपलिंग दे देते हैं, जैसे कि अपने को पानी मिल जाए। और जब तक ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है तब तक हम लोग चले जाते हैं अपने क्रुक को लेके थोड़े बहुत लीव्स काटने के लिए। तो यार क्रुक से लीव्स तोड़ के हम लोग को यहाँ पे काफी सारा खाना, बहुत सारे सैपलिंग और काफी सारे सिल्कवर्म मिल गए। और इसी बीच अपना पानी भी यहाँ पे बन चुका था। वो अलग बात है कि अपने पास कुछ है ही नहीं इस पानी को लेने के लिए। और पे अपने पास सिल्कवर्म भी थे, जिसको हम लोग कुक करके खा भी सकते हैं। देन यार हमें याद आता है कि अपने पास यहाँ पे वुड तो है, लेकिन वुडन पिकैक्स ही नहीं है। तो जल्दी से हम लोग अपना एक वुडन पिकैक्स बना लेते हैं और इसी के साथ हम लोग को चेस्ट भी मिल जाता है। और चेस्ट में हमें मिलता है ग्रैपलिंग हुक और स्ट्रिंग, जिससे हम लोग बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो यार जल्द से हम लोग चले जाते हैं अपने ग्रैपलिंग हुक को ट्राई करने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम होता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे यहाँ पे एस्टेरॉइड रॉक कलेक्ट कर लेते हैं। तो काफी देर की माइनिंग के बाद हम लोग बहुत सारे रॉक्स यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं एंड इसी के साथ हम लोग कॉबलस्टोन एंड बहुत सारे डर्ट बना लेते हैं एंड हम दोनों सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लेते हैं। तो यार अपना सब कुछ तो यहाँ पे ठीक चल रहा था, लेकिन अपने पास यहाँ पे खाना नहीं था, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग जल्दी से अपने लिए बहुत सारे डर्ट बना लेते हैं एंड इसको प्लेस करने के बाद हम लोग उसको हो करके अपना सीड को प्लांट कर देते हैं। एंड अब होपफुली अपना खाने का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो चुका है। तो यार इसके बाद हम लोग नोटिस करते हैं कि बहुत ज्यादा बाहर घूमने की वजह से अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो चुका है। और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि गलती से भी कभी अपना ऑक्सीजन खाली होता है ना, तो हम लोग वहीं पे मर जाएंगे। तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को दे देते हैं रिफिल होने के लिए एंड तब तक हम लोग चले जाते हैं काफी सारे आयरन माइन करने के लिए। तो यार हम लोग यहाँ पे आयरन ढूंढ ही रहते हैं कि तभी हम लोग को एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिख जाता है। तो जल्द से हम लोग चले जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर एंड इसके अंदर बहुत ही ओपी लूट्स थी। हमारे हिसाब से शायद ये स्पेसशिप किसी का था, जो कि अभी मर चुका है एंड ये स्पेसशिप ऐसे ही भटक रहा है। तो भाई जैसे कि ये सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम ही लोग ले लेते हैं। तो हम लोग चले गए इसके चेस्ट रूम में और वहाँ पे हम लोग को काफी सारे सामान मिल गए। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉन्च पैड मिल गया एंड इसके बाद हम लोग को थोड़े बहुत कार्गो मिल गए थे। देन इन सबको कलेक्ट करने के बाद हम लोग को फाइनली आयरन मिल गया। और भाई जब हम लोग को मिला ना, तो मतलब लिटरली हम लोग को बहुत सारा एक साथ मिल गया। और काफी देर की माइनिंग के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए। तो अपने पास इनफ आयरन था हम दोनों के लिए आयरन का आर्मर बनाने के लिए और बाकी सारे सामान करने के लिए। लेकिन यार क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए हम लोग को कोल भी चाहिए था, जो कि अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। पर भाई जैसे अपने पास वुड था, तो वुड से हमने पूरे आयरन को स्मेल्ट कर लिया। देन यार हमने यहाँ पे एक ओक शिप बना लिया, क्योंकि ओक शिप से अगर हम लोग सैंड को छानते हैं ना, तो हम लोग को काफी सारे सामान मिल सकते हैं। फिर यार हमने देखा कि अपना कोल जनरेटर में बार बार कोल खत्म हो रहा है, और अगर इसमें कोल खत्म हो जाता है ना, तो अपना ऑक्सीजन भी बंद हो जाएगा। तो जल्दी से इसको हमने ऑटोमेटिक बना लिया, जैसे कि इसमें कोल ना खत्म हो। देन यार हम लोग को चाहिए था सैंड एंड सैंड के लिए हम लोग को चाहिए था कंप्रेसर। तो जल्दी से हमने एक कंप्रेसर बना लिया, अपने कॉबलस्टोन को कंप्रेस करके ग्रेवल में कन्वर्ट कर लिया एंड उसी ग्रेवल को सैंड बना लिया। और इसी बीच बकेट बना के हमने पानी भी ले लिया था और अपना क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया था। और यार ये सब करने के बाद भी अपने पास बहुत सारे आयरन बच गए थे। तो जल्दी से हमने हम दोनों के लिए आयरन का आर्मर बना लिया। और यार अब तो हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और एंडर ड्रैगन भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
फिर यार हमें याद आया कि जल्दी जल्दी हम लोग को अर्थ जाना है एंड उसके लिए हम लोग को क्वेस्ट बुक को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यार क्वेस्ट बुक में अपना नेक्स्ट सामान था एक ऑटोमेटिक वुड जनरेटर, जो कि हम लोग को हर समय वुड देते रहे। तो पानी से हमने क्ले बनाया, क्ले से हमने ब्रिक बनाया एंड ब्रिक से हमने बॉन्साई पॉट बना लिया एंड अब इसमें ट्री अपने आप ग्रो होगा एंड अपने आप वुड में कलेक्ट होते जाएंगे। और जैसे अपने पास क्ले था तो हमने यहाँ पे एक क्रूसिबल बना लिया जिसको हमने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड जल्दी से स्मेल्ट भी हो चुका था। और अब यार फाइनली हम लोग लावा बना सकते हैं। जैसे कि अपना सामान यहाँ पे बढ़ रहा था, हम लोग को जगह भी ज्यादा लग रही थी एंड इसी के लिए हमने 2 रूम में और ऑक्सीजन सेटअप कर लिया। और इसी बीच भाई ने क्रूसिबल में कॉबलस्टोन देके लावा बनाना शुरू कर दिया था। तो यार लावा बनने में ना यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड जब तक यहाँ पे टाइम लग रहा था तब तक हम लोग चले गए आसपास के जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई हम लोग को काफी सारे छोटे छोटे स्पेसशिप मिल गए थे जिसमें बहुत ज्यादा ओपी लूट था। इसमें काफी सारा खाना था, काफी सारे सीड्स थे और काफी सारे ऐसी चीजें थी जो कि हम लोग पहली बार देख रहे हैं। और यार एक्सप्लोरेशन करते करते हम लोग को एक ऐसा एस्ट्रॉइड मिला जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक था। मतलब लिटरली इसके अंदर पूरा अर्थ था। हम लोग जब इसके अंदर गए तो काफी सारे हम लोग को ट्रीज दिख गए थे, बहुत सारा हम लोग को ग्रास दिख गया था और उसके साथ ही साथ बहुत सारे मॉब्स भी थे। तो जैसे कि स्पेस में ग्रास नहीं मिलता है तो हमने सोचा यहाँ पे सारे ग्रास को कलेक्ट करके घर ले जाने का, लेकिन यार यहाँ पे ज़ॉम्बीज ना बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम लोग यहाँ पे मरते मरते बचे और इसी वजह से हम लोग यहाँ से जल्दी ही भाग गए। तो भाई एक्सप्लोरेशन करने के बाद एक बात तो साफ थी कि हम लोग को एक जेट पैक लगेगा एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो जल्द से हमने एक जेट पैक बना लिया एंड उसको चार्ज करने लगे और इससे ये होगा कि हम लोग इजिली स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं एंड हम लोग को बार बार ग्रैबलिंग हुक को यूज नहीं करना पड़ेगा। एंड लिटरली बता रहा हूँ ये जेट पैक ना अपने लिए गेम चेंजर होने वाला है। फिर यार हमने एक प्रॉब्लम नोटिस की कि अपना लावा बनने में ना काफी ज्यादा ही टाइम लग रहा था एंड इसके लिए हमने एक सुपर हीटिंग एलिमेंट बनाया जिसको हमने लावा के नीचे रख दिया एंड अब ये बहुत ज्यादा फास्ट बनेगा। एंड 4 बकेट बनाने के बाद हमने 4 बकेट ऑफ लावा कलेक्ट कर लिया था। तो यार अब लावा से हम लोग को 4 ऑब्सिडियन चाहिए होंगे, लेकिन ऑब्सिडियन के लिए अपने पास पिकैक्स ही नहीं है। तो जल्दी से हम लोग चले गए काफी सारे डायमंड ढूंढने के लिए एंड बहुत देर माइनिंग करने के बाद हम लोग को फाइनली काफी सारे डायमंड्स मिल भी गए। और सिर्फ डायमंड ही नहीं, डायमंड के साथ ही साथ हम लोग को बहुत सारे रेडस्टोन मिल गए, बहुत सारे लेड मिल गए और काफी सारे लैपिस भी मिल गए थे। तो काफी देर माइनिंग करने के बाद हम लोग अपने स्पेसशिप वापस आ गए और अपने पास यहाँ पे 32 डायमंड थे। तो जल्द से हमने 2 डायमंड के पिकैक्स और आयरन के सारे टूल्स एंड शील्ड बना लिए एंड देन हम लोग चले गए ऑब्सिडियन माइन करने के लिए। इनफ ऑब्सिडियन माइन करने के बाद जल्दी से हमने यहाँ पे नेदर पोर्टल लिंक बना लिया जिससे हम लोग को क्वेस्ट कंप्लीट हो गया और हम लोग को काफी सारे सामान मिल गए थे। तो यार इसके बाद हम लोग को काफी सारे स्ट्रिंग चाहिए थे जिसके लिए हम लोग चले गए अपने ट्री के पास एंड यहाँ पे काफी सारे सिल्क पम्प लगा दिए और बस थोड़ी देर के बाद ये पूरा लीव्स इन्फेक्ट हो गया था एंड इससे हम लोग स्ट्रिंग निकाल लिए। देन यार नेक्स्ट सामान हम लोग को चाहिए था लेदर एंड लेदर के लिए हमने एक फोटोजेनिक इंसुलेटर बना लिया एंड इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे सामान रख के लेदर बना लिए। तो अगर आपको सिंपल में समझाओ तो यहाँ पे एक मैग्मा क्रूसिबल है जिसके अंदर अगर हम लोग स्नो ब्लॉक रखते हैं तो ये पानी कलेक्ट करता है और उससे हम लोग का लेदर बनता है। वैसे यार ये चीज तो हमें नहीं समझ में आई तो आपको कैसे समझाएं। देन फाइनली सारे सामान होने के बाद हमने यहाँ पे बैग बना लिए एंड बैग को अपग्रेड भी कर लिया और इसका फायदा ये है कि ये हम लोग को एक्स्ट्रा इन्वेंटरी स्पेस देता है और हम लोग बहुत सारा सामान रख सकते हैं। देन यार इनफ ऑब्सिडियन होने के बाद हमने एक छोटा सा नेदर पोर्टल बना लिया एंड इसको एक्टिवेट करने गए पर ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो भाई हमें ये पता चला कि स्पेस में नेदर पोर्टल एक्टिवेट नहीं हो सकता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को अर्थ जाना पड़ेगा। और यार अपने पास काफी सारा पैसा था जिससे हमने एक गन खरीद ली और उसको टेस्ट करने के लिए एक ज़ॉम्बी के पास चले गए और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। और भाई ऐसे ही काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारते मारते हम लोग को एक बहुत बड़ा शिप मिल गया था एंड इसके अंदर तो बहुत ही ओपी लूट थी। लिटरली इसके अंदर वो सामान था जो कि हमें लगने वाला है रॉकेट्स बनाने के लिए। और इस स्पेसशिप के आसपास काफी सारे ऐसे और भी थे तो जल्दी से हमने सारे स्पेसशिप को लूट लिया। और यार अगर सच बताओ तो सभी में बहुत ज्यादा औसम लूट थी। देन यार काफी सारे स्पेसशिप को लूटने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे और अपने पास बहुत सारा सामान आ चुका था। सबसे पहले भाई को यहाँ पे 3 लेजर मिल गए थे जो कि हमारे लिए ज़ॉम्बीज को मारेंगे और मुझे जो यहाँ पे सामान मिला था उससे मैंने एक नासा वर्क बेंच बना लिया एंड यार अब देख सकते हो लिटरली ये कितना ज्यादा बड़ा है। तो यार हम लोग रॉकेट तो बना सकते हैं लेकिन रॉकेट बनाने के लिए अपने पास सामान ही नहीं है और वो सामान बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो रॉकेट बनाने का आइडिया अभी तो हमने छोड़ दिया और ऊपर जाके हमने सारे लेजर्स को सेटअप कर लिया। देन यार मुझे पता चला कि भाई को भी यहाँ पे बहुत सारा लूट मिला है एंड उससे हम लोग रॉकेट बना सकते हैं। तो रॉकेट में लगने वाले सारे एसेंशियल पार्ट्स को हमने जल्दी से बना लिया और फाइनली हमने एक टियर 4 का रॉकेट बना लिया। और भाई आप लिटरली देख सकते हो ये रॉकेट कितना ज्यादा बड़ा है एंड इससे हम लोग कहाँ जा सकते हैं। तो यार जैसे कि अपने पास इतना सारा सामान था तो हम लोग को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखा। अपने पास यहाँ पे चेस्ट नहीं इतने सारे सामान को स्टोर करने के लिए। तो हमने यहाँ पे दोनों रूम को ऑक्सीजन से सील किया, फिर एक रूम को चेस्ट रूम बना लिया एंड देन सारे सामान को इस चेस्ट रूम में हमने शिफ्ट कर दिया। और भाई इसी से अपना फाइनली चेस्ट रूम यहाँ पे रेडी हो चुका था और अपना कंट्रोल रूम जो है वो अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब पहले अपने कंट्रोल रूम में जगह ही नहीं था यहाँ पे चलने का, लेकिन अब काफी ज्यादा जगह है।
और आप देख सकते हो अपना चेस्ट रूम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। सो यार इसके बाद हमने अपने स्पेसशिप का अंदर वाला एरिया भी बहुत ज्यादा चेंज कर दिया एंड काफी ज्यादा जगह बढ़ा लिया। एंड ये सब करते करते अपना यहाँ पे क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका था और हम लोग को मिल चुका था यहाँ पे 2 रिसर्च पेपर। एंड इन 2 रिसर्च पेपर में अपने पास एक वीनस का एंड एक मर्क्यूरी का रिसर्च पेपर था। और इसका ये मतलब है कि हम लोग इन दोनों ही प्लैनेट्स में जा सकते हैं, बस इस रिसर्च पेपर को हम लोग को टेलीस्कोप में रखना है और प्लैनेट्स को डिस्कवर करना है। तो यार जल्दी से हम लोग एक टेलीस्कोप बना लेते हैं एंड इसको हम लोग ऊपर में रख के इसके अंदर रिसर्च पेपर भी रख देते हैं। तो यार जैसे कि अपने पास यहाँ पे रॉकेट तो था, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे लॉन्च पैड को सेटअप करते हैं, रॉकेट को उसको ऊपर रखते हैं एंड रॉकेट के अंदर फ्यूल भर लेते हैं। एंड अब टाइम था फाइनली अपने पहले प्लैनेट वीनस में जाने का। तो मैं जल्दी से रॉकेट के अंदर बैठ जाता हूँ और चला जाता हूँ वीनस की तरफ। और यार जब ये रॉकेट लॉन्च हो रहा था ना, तब मतलब लिटरली एस्ट्रोनॉट वाली फील आ रही थी। तो काफी दिनों तक ट्रैवलिंग करने के बाद फाइनली हम लोग वीनस में आ चुके थे। और भाई सच बता रहा हूँ, ये प्लैनेट इतना ज्यादा गर्म था, मतलब यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पे हर समय थंडरस्टॉर्म और एसिड रेन हो रहा था, जिसकी वजह से अपना पूरा आर्मर डिस्ट्रॉय हो गया। फिर बस थोड़ी देर के बाद भाई भी यहाँ पे आ चुका था और हम दोनों चले गए वीनस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग को एक वोल्केनिक लावा रॉक मिल गया, जिसको हम लोग माइन करने गए, लेकिन इससे लावा निकल गया था। फिर हम लोग थोड़ी दूर और चले गए इसको एक्सप्लोर करने के लिए और हम लोग को काफी अजीब अजीब ओर मिल गए। तो जल्दी से हम लोग को यहाँ पे जितने भी ओर मिले उन सबको हमने कलेक्ट कर लिया। देन यार थोड़ी देर के बाद हम लोग को एक केव मिला था और उस केव के अंदर काफी सारे अजीब अजीब मॉब्स थे। लाइक लिटरली ये लोग एलियन थे जो कि बहुत ही गंदा डैमेज कर रहे थे। तो कैसे भी करके हमने सारे मॉब्स को मारा और जो चीज लाए थे उसको हमने कलेक्ट कर लिया। और जैसे कि अपने यहाँ पे ऑक्सीजन टैंक खत्म हो रहा था, तो जल्दी से हमने अपने लॉन्च पैड को सेटअप किया और चले गए अपने घर वापस। और यार काफी दिनों की दोबारा ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग अपने स्पेसशिप में वापस आ गए एंड इसके साथ ही साथ हम लोग का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका था और हम लोग को काफी सारे सामान भी मिल चुके थे। तो यार आप देख सकते हो अपने पास बहुत सारे ओर्स है और काफी सारे अजीब अजीब रॉक्स है। और यार ये क्वेस्ट को करने के बाद हम लोग को एक रेयर चेस्ट मिल गया था और उसमें हम लोग को विंडोज एक्सपी मिल गया। अब क्या पता इसका क्या करें। देन यार हमने सारे ओट्स को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड इसके बाद हम लोग चले गए अपने फार्म को देखने के लिए। और यार फार्म को हार्वेस्ट करने के बाद हमने अपने क्वेस्ट को देखा एंड क्वेस्ट में हम लोग का एक थर्मल लेवल 3 पैडिंग बनाना था। तो जल्दी से हमने अपने पुराने पैडिंग को उतारा और उसको लेवल 3 में कन्वर्ट कर लिया। और यार जैसे कि अपने पास इनफ डायमंड थे, तो जल्दी से हमने डायमंड के आर्मर बना लिए और उसको पहन लिया। और अब यार हम लोग काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है और कोई भी हम लोग को एलियन शायद मान नहीं सकता। तो यार मर्क्यूरी जाना भी ना बहुत ज्यादा इजी है। तो जल्दी से हमने अपने रॉकेट को सेटअप किया और उसमें ऑयल भर लिया। देन उसमें बैठने के बाद हम लोग चले गए मर्क्यूरी के लिए। तो यार लिटरली मर्क्यूरी जाना वीनस से ज्यादा डिफिकल्ट था, मतलब यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया था हमें जाने में। तो यार मर्क्यूरी पहुंच के हम लोग को एक बहुत अजीब चीज दिखी। हम लोग को दिखा यहाँ से अर्थ एंड यार हम लोग अर्थ देख तो सकते थे लेकिन वहाँ पे जा नहीं सकते अभी। बट यार हम लोग कभी ना कभी अपने अर्थ वापस जाएंगे। तो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए हम लोग चले गए मर्क्यूरी में और यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे और कलेक्ट कर लिए। मतलब हम लोग को यहाँ पे काफी सारे बेसिक और जैसे कि आयरन और बहुत सारे कोल मिल गए थे और यहाँ पे काफी सारे मर्क्यूरी स्टोन भी मिल गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को मर्क्यूरी कार्बन मिल गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा काम का है। देन यार सारे चीजों को कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने स्पेसशिप में बैठे और मर्क्यूरी से निकल गए। तो भाई इसके बाद मर्क्यूरी जितने भी हमें और मिले थे उसको हमने जल्दी से स्मेल्ट होने के लिए दे दिया और इसी के साथ हम लोग और एक स्टेप क्लोज थे अर्थ वापस जाने के। तो भाई हमें यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पेट मिल गया था, जो कि था एक बेड एंड यार ये लिटरली कूद सकता है और भाई अपने से बात भी कर सकता है। तो इस पेट को रखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे काफी सारे कॉम्प्रेस टीन बना लिए, जिससे हम लोगों ने यहाँ पे एक लॉन्च पैड बना लिया। देन यार हमने यहाँ पे एक न्यू लेवल ऑफ थर्मल पैडिंग बना लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद हमने एक टियर 4 का रॉकेट बना लिया, जिससे हम लोग जुपिटर और अर्थ जा सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ हम लोग को जुपिटर का रिसर्च पेपर भी मिल गया था, जिसको हमने जल्दी से टेलीस्कोप के अंदर रखा और उसको भी डिस्कवर कर लिया। एंड देन हमने यहाँ पे नया लॉन्च पैड को सेटअप कर लिया और वहाँ पे रॉकेट रख के इसको फ्यूलिंग कर लिया। एंड यार अब फाइनली टाइम था हमारा जुपिटर जाने का। एंड हमने सुना है कि जुपिटर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो हम लोग को काफी ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा। तो हम लोग निकल गए जुपिटर के लिए और जैसे कि जुपिटर बहुत ज्यादा दूर था, तो हम लोग को काफी ज्यादा टाइम लग गया। और यार जुपिटर जाने के बाद सारी चीजें ना सच हो गई। मतलब यार लिटरली यहाँ पे हर समय बहुत ही ज्यादा थंडरस्टॉर्म हो रहा था, बहुत सारा लावा था और यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन जुपिटर में हम लोग को बहुत ही अजीब अजीब स्ट्रक्चर दिख रहे थे। तो हम लोग चले गए इसको एक्सप्लोर करने के लिए और सबसे पहले हम लोग को एक लाल कलर का घर दिख गया। और भाई जब हम लोग इस घर के अंदर गए तो हम लोग शॉक हो गए थे। मतलब लिटरली यहाँ पे चेस्ट थे और यहाँ तक की बेड भी था। और इसी के साथ हम लोग को ये पता चल गया था कि कोई ना कोई तो यहाँ पे रहता है। तो भाई हम लोग चले गए यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने के लिए और भाई काफी देर के बाद हम लोग को एक बहुत ही अजीब चीज मिल गया। लाइक लिटरली हम लोग को यहाँ पे एक विलेज मिल गया था और जुपिटर में विलेज देख के हम लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। तो हम लोग चले गए इसको एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ पे हम लोग को ज़ॉम्बी विलेजर्स दिख गए थे। मतलब पहले हम लोग को लगा था कि ये ज़ॉम्बी विलेजर है, लेकिन सामने जाने पे हम लोग को पता चला कि ये एक एलियन विलेजर है। एंड इनसे बात करने के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल चाहिए, जो कि भाई को मिला था, तो उससे मैंने ले लिया। और भाई ये ट्रेडिंग कर रहे थे और इनसे हम लोग अभी ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग चले गए वहां से। फिर हम लोग को
एक केव दिख गया था एंड उस केव के अंदर काफी सारे खतरनाक और थे जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। देन यार जल्दी से हम लोग अपने शिप के अंदर बैठे और निकल के जुपिटर से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है। घर आने के बाद हमने ये देखा कि अपने पास ऑलमोस्ट सब कुछ था अर्थ जाने के लिए, बस हम लोग को अब नेपच्यून जाना था और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल लेना था। पर अभी के लिए अपने पास जितने भी और थे उसको जल्दी से हमने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और यार कोई भी टाइम ना वेस्ट करते हुए हमने सारे मटेरियल्स को कलेक्ट किया और चले गए सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई सैटर्न में हम लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान मिलने वाला था, जो कि था एक डंजन। तो सबसे पहले तो हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, स्लाइम्स के थोड़े बहुत ब्लॉक्स कलेक्ट किए और भाई को तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब मिल गया था। तो यार इन सबको कलेक्ट करने के बाद हम लोग डायरेक्टली चले गए सैटर्न में काफी सारे और कलेक्ट करने के लिए। एंड भाई जब हम लोग यहाँ पे माइन कर रहे थे तो हम लोग को यहाँ पे एक डंजन दिख गया था। फिर भाई हम लोग उस डंजन के अंदर चले गए और लिटरली यहाँ पे एक घास था जो कि एज अ बॉस था। और सच बताओ तो इसको मारना बहुत ही ज्यादा इजी था, तो इजीली हमने इसको डिफीट कर दिया और इससे हम लोग को काफी सारे एक्सपीरियंस मिल गए जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे हम लोग को एक की मिल गया था जिससे हम लोग एक चेस्ट को ओपन कर सकते हैं एंड उसमें काफी ओपी लूट रहेंगी। तो हमने जल्द से टियर 6 ट्रेजर चेस्ट को ओपन किया एंड यहाँ से हम लोग को गोल्डन एप्पल और स्कीमेटिक्स मिल गया था। और अगर आपको नहीं पता तो ये स्कीमेटिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ जाने के लिए। फिर यार हम लोग वापस जा ही रहे थे कि हम लोग को और एक एलियन विलेजर का घर मिल गया था एंड इसको हमने सोचा न्यूक्लियर बॉम्ब से फोड़ने का, बट यार यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था तो न्यूक्लियर बॉम्ब फूट ही नहीं रहा था। देन हमने अपने रॉकेट को सेटअप किया और चले गए स्पेसशिप में। तो यार ऐसे ही कर करके धीरे धीरे अर्थ जाने के लिए हम लोग का सारा सामान कलेक्ट हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग को एक इन्फ्यूज एंडएपल मिल गया था, लेकिन इसका क्या काम है वो तो हमें पता नहीं। और ऐसे ही कर करके अपना क्वेस्ट भी कंप्लीट हो रहा था और हम लोग को नेपच्यून और यूरेनस का रिसर्च पेपर भी मिल गया था। एंड एक लूट चेस्ट हम लोग को बहुत ही ओपी गन मिल गया था जो कि खतरनाक था। देन यार ऐसे कर करके हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया एंड फाइनली हम लोग को अर्थ का भी रिसर्च पेपर मिल गया था। तो फिर इसके बाद जल्द से हम लोग चले अपने टेलीस्कोप में, यहाँ पे हमने अर्थ को डिस्कवर किया एंड इसके बाद सारी चीज़ें जो लगने वाले उसको हमने कलेक्ट कर लिया। तो यार अपना रॉकेट रेडी था एंड इतने दिन से जो हम लोग मेहनत कर रहे थे एंड इतने सारे हम लोगों ने जो प्लैनेट गए थे अर्थ जाने के लिए, आज वो सफल हो रहा था। फाइनली हम दोनों लॉन्च पैड से लॉन्च हो चुके थे और जा रहे थे अपने अर्थ के तरफ। और काफी देर तक ट्रैवलिंग करने के बाद फाइनली हम लोग अपने अर्थ में पहुंच चुके थे। सो यार इस सैंड को देख के, इस ग्रास को देख के और भाई इन पेड़ और बहुत सारी चीजों को देख के हम लोग को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड हम लोग जो रिसर्च लैब में पढ़ने बड़े, जहाँ पे हम लोगों ने अपना ट्रेनिंग किया, वहाँ पे हम लोग जब गए तो हमने देखा सारे आदमी यहाँ पे म्यूटेंट बन चुके हैं। मतलब यार लिटरली सारे यहाँ पे प्रोफेसर, सारे साइंटिस्ट म्यूटेंट बन चुके हैं और यहाँ पे एआई ने सब चीज को कैप्चर कर लिया है। हमने काफी ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की, बट पूरे अर्थ में हम लोग को यहाँ पे एक भी जिंदा इंसान नहीं मिला। यहाँ पे सिटीज तो थी लेकिन यहाँ पे रहने के लिए आदमी नहीं थे। यहाँ पे बहुत सारा खाना था लेकिन उनको खाने के लिए कोई था ही नहीं। और इतने सारे चीज़ें देख के हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। मतलब जो अर्थ के लिए हम लोग पागल हो रहे थे, जहाँ पे हम लोग आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मर रहे थे, आज वही ऐसा हो चुका है। और ये हमें बिल्कुल भी घर जैसा नहीं लग रहा था। इसलिए हमने अपना स्पेसशिप को सेटअप किया, इसमें फ्यूलिंग भरी एंड इसके बाद हम लोग चले गए अपने स्पेसशिप में। और फिर हमें ये पता चला कि असल में तो अपना स्पेसशिप ही असली घर है। और यही सब सोच के हमने हमेशा के लिए अर्थ को गुड बाय बोल दिया। एंड फिर काफी देर की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग यहाँ पे अपने स्पेसशिप में भी पहुंच चुके थे। तो यार ऐसे अपने 100 यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड अब ये सब वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा ओपी है। तब तक के लिए बाय बाय।